वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है ऑल डेली वेजर्स के लिए जम्मू कश्मीर बजट की ओर से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं आगे। बात जरा मुलाजमीन की, बड़ी अहम खबर है चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक फिगर बताए जाते हैं कि तकरीबन 61,000 ऐसे मुलाजमीन हैं। कुछ आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि तकरीबन 64,000 ऐसे मुलाजमीन हैं। आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा वक्त में भी परेशानियां हैं। लेकिन अब सभी कुल मिलाकर 1 लाख जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो आर्जी बुनियादों पर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर बजट सेशन 8 मार्च से दिल्ली के अंदर शुरू होने जा रहा है और इसमें एक बड़ा ऐलान इनकी मुस्तकली के हवाले से हो सकता है। जी हाँ, मुलाजमीन के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्जी मुलाजमीन हैं उनके लिए खुशखबरी है। माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तफसीलात तलब की हैं वजारत दाखिला की जानिब से, होम मिनिस्ट्री की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यानी कि LG इंतजामिया से मांग की गई, उन्हें हिदायत दी गई है, अपील की गई है कि जो इन मुलाजमीन की जो फहरिस्त है, तफसीलात है, वो तलब की जाए वजारत दाखिला की जानिब से। और आने वाले बजट सेशन के दौरान माना जाता है कि मुलाजमीन के हक में एक बड़ा फैसला हो सकता है। जो 8 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा वहां पर कुछ बड़ा ऐलान भी इनके लिए हो सकता है। आपको बताते चले जो आर्जी मुलाजमीन है, जो फिलहाल जो आदाद शुमार है 62,000, लेकिन माना जाता है कि 1 लाख के करीब जो मुलाजमीन है उनके हवाले से एक बड़ा ऐलान हो सकता है। जो आर्जी मुलाजमीन है जो मुस्तकिली की मांग कर रहे हैं पिछले गुज़श्ता कई सालों के दौरान, जो तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर, और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट कहीं पर जो मुलाजमीन मांग करें कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और जितनी भी उनके मुतालबात हैं उनको हल करने के लिए लगातार पिछले कई महीनों से वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। और इस सिलसिले में अब बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को उनकी तफसीलात तलब करने के हवाले से हिदायत जारी किए गए। और माना जाता है सीधा अब श्रीनगर रुक करते हैं। हमारे साथ सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इसी खबर पे हैं, चूंकि मुलाजमीन का मामला है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक इन मुलाजमीन का कुछ नहीं हो पाया। सैयद तजम्मुल, अब चूंकि खबर ये आ रही कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी मामला सरकार के नोटिस में लाया गया है और अब जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट का जब ऐलान होगा, हालांकि बजट से कबल कुछ चीजें जरूर सामने नहीं आ सकी हैं कि क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? जो 61 से 64,000 के बीच में इन मुलाजमीन की तादाद बताई जाती है, मगर एक फिगर यह भी कहता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब ऐसे मुलाजमीन की तादाद है जो बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ दिनों के अंदर इन्हें कोई खुशखबरी मिलने वाली है? आसिफ और गवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलता हूं कि आखिर 61,000 से 1 लाख के डेलीवेजर कैसे रेगुलराइज करने के लिए वर्कआउट किया जा रहा है। साबिक हुकूमत में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त में बड़ी कोशिश की गई कि डॉक्टर हसीब द्राबू को, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा दबाव था महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी के कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह का, कि हुकूमती ढांचे में फौरी तौर पर ये जो आर्जी मुलाजमीन हैं इनके मुस्तकिली के अहकाम सादर करने में कबाहत कहाँ है। अगर इतना सा काम एक चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं तो फिर इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठने का शायद उन्हें हक भी नहीं है। कोशिश की गई और डॉक्टर हसीब द्राबू ने लिस्ट मंगवानी शुरू कर दी और सिविल सेक्रेटरीट ऐसे हिला जैसे भूचाल आया हो। 60,000 से लेकर रातों रात ये लिस्ट जो है 1 लाख तक तजावुज कर गई और बताया जाता है कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से 61,000 लोगों का जो हक था उस पर शब खून मारने की कोशिश की और लिस्ट को 61,000 से 1 लाख मुलाजमीन तक लिया गया। जिसके बाद यह मामला चूंकि फाइनेंस कमीशन को जाना था, उस वक्त फाइनेंस कमीशन हुआ करता था, और जब तक मरकज को यह बजट नहीं जाता है कि हमने 61,000 मुलाजमीन को अपने हकूक दिलाने हैं, वो रेगुलराइज हो जाएंगे। एक पहलू यह है। दूसरा पहलू, आसिफ आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुआ करती थी और साबिक हुकूमत PDP बीजेपी में काफी सवालात उठे कि आखिर रेगुलराइजेशन से कबल डेलीवेजर, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंसोलिडेट, नीड बेसिस, और ये जो जिस तरह से आप इन लोगों को मुलाजमतें देते हैं, इसका कोई एग्जामिनेशन हुआ है? इसका कोई बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट छोटे से किसी अखबार में निकला है अभी तक? और इसमें हंगामा हुआ और जम्मू कश्मीर की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब महबूबा मुफ्ती अपनी निशस्त से खड़ी हुई तो उन्होंने अपोजिशन को जवाब देकर कहा, जिन साहिब इख्तियार अफराद ने इनको लगाया है, अब हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे, इनके रेगुलराइजेशन के लिए हम कोई न कोई रास्ता निकालने के बाद में यह शोर शराबा जो है असेंबली ऐवान और बेल में खत्म हुआ।
उसके बाद अब जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के बाद मरकजी सरकार क्या कुछ कर रही है, थोड़ा सा उस पहलू पे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक माह कबल दिल्ली तलब किया था कैजुअल लेबर्स के जो अहम ओहदेदार हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट साहब हो, उनको बुलाया था। उसके बाद जानने की कोशिश की कि आखिर पेज कहां पर फंसा है और इन डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज करने में जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार तो हजारों करोड़ रुपया का बजट देती है, तो ये बजट में क्यों नहीं आते हैं। उसके बाद उन्होंने होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह से बातचीत की, प्राइम मिनिस्टर को भी आगाह किया कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी फौज तैयार हो गई है जिसकी तादाद 1 लाख के करीब है, जो धरना एहतजाज में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उनके हकूक सलब किए गए हैं। उसके बाद ये मामला जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट हाउस के 8 मार्च के बाद बजट सेशन पर अब तमाम नजरें हैं। शायद मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर के लिए ये जो 62,000 से ज्यादा कैजुअल या आरजी मुलाजमीन है उनके बजट के लिए कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करें। लेकिन खुशखबरी भी है, लेकिन इंतजार भी है और कहीं ना कहीं संजीदगी भी इसमें है कि मरकज अब मैदान में पड़ा और मरकज ने कैजुअल लेबर्स के मसाइल के सुनने का फैसला किया। लेकिन मुकद्दर क्या होगा, क्योंकि ये लोग जब आप 12 साल 15 साल सर्विस मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद रेगुलराइजेशन के अहकाम सादिर हुआ करते थे। लेकिन आसिफ एक जी अब बिल्कुल मुलाजमीन की बात हो रही है और इस बीच आपको बताते चलें, चूंकि अब ये जब फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, बजट कुछ दिनों के बाद अनाउंस होगा जम्मू कश्मीर यूटी का, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है। जी तजम्मुल अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं है, हमारे पास कैबिनेट अपना नहीं है, लेकिन जो भी फैसले होंगे वो एडवाइजर साहिबान के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद देंगे। लेकिन उसके बाद जो ये फाइल होगी इसका प्रोसेस अब जम्मू कश्मीर बानिहाल की हदूद तक नहीं है। अब ये मामला नई दिल्ली पहुंचा है और नई दिल्ली में पहुंचने का मतलब है कि जो हकूक सलब किए जा रहे हैं मुलाजमीन के, आरजी मुलाजमीन के, आरजी तो नहीं है ये, लेकिन उन्हें आरजी रखा गया। आरजी तो नहीं थे लेकिन उन्हें शायद अपनी जो डिमांड थी वो सरकार ने वक्त पे नहीं सुनी और ये बड़ी तादाद जो है ये आज की नहीं है। आसिफ आपको याद होगा 20 साल कबल हुकूमत में कौन सी जमात थी, हुक्मरान जमात थी, 15 साल कबल कौन सी थी, 45 साल कबल कौन सी थी। लेकिन फाइनेंस कमीशन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के पास ऐसा कोई संविधान नहीं है, प्रधान नहीं है जिस तरीके से कैजुअल लेबर्स को एक ही बारी में आप इनको रेगुलर कर पाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वक्त लग सकता है जब हम बड़ी खुशखबरी इन आरजी मुलाजमीन को दे सकते हैं कि शायद दुआएं रंग लाई और इनकी मेहनत मशक्कत और इन्होंने कुर्बानियां बहुत ज्यादा दी, खासकर जल शक्ति और पीडीडी डिपार्टमेंट में जाने तक तलब हुई इनकी, लेकिन इनके मुलाजमीन के हकूक जो है उसका हल या सदबाब जो है तकरीबन निकलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल श्रीनगर से रहने के लिए हमारे साथ और डिटेल्स बताने के लिए, क्योंकि मरकजी सरकार ने मुदाखलत की है जो मुलाजमीन हैं आर्जी बुनियादों पर जिन्हें काम करने के लिए हालांकि रखा जरूर गया था, अब तो आर्जी उन्हें नहीं कहा जाना चाहिए था। किसी की 20 साल, किसी की 25, किसी की 15 साल सर्विस हो चुकी है, इसके बाद भी बजट में इनका कहीं नाम नहीं आता था, इनके लिए कोई राहत की बात नहीं आती थी। लेकिन इस बार मरकजी सरकार जब जम्मू कश्मीर के लिए बजट का ऐलान करेगी 8 मार्च से चूंकि बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है, तो उससे कुछ दिन पहले तफसीलात तमाम महकमों की जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांगी गई हैं, किन किन महकमों के अंदर कितने मुलाजमीन हैं और 1 लाख के करीब जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी डिटेल्स मरकजी वजारत दाखिला के पास पहुंच रही हैं। परमानेंट उन्हें किया जाएगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन ये जरूर है कि इस बार के बजट में जरूर उन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि सवाल ये बड़ा था कि बजट में सब कवर होते हैं तो वो मुलाजमीन जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जिनकी जानें भी गई हैं, कई लोग अपाहिज हो गए, जिंदगियां खत्म हो गई, उनका नाम इस बजट में क्यों नहीं आता। इस बार बजट से कुछ रोज पहले शायद इस बात की तरफ एक इशारा करता है ये जो फहरिस्त मांगी गई है कि जरूर कोई ना कोई कदम आने वाले दिनों में आर्जी मुलाजमीन के लिए मरकजी सरकार उठाने जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात